Good morning. Today we will discuss about one of the important sorting technique, that is quick sort. तो आज हम क्विक शॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्विक शॉट क्या है? क्विक शॉट के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसका नाम है क्विक। क्विक मीन्स इट इज द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स as we compare to the other sorting algorithms. Now, quick sort is simple, fast, and widely used sorting method. क्विक शॉट जो है वो टोनी हॉरे ने डेवलप की थी 1959 में, और ये जो क्विक शॉट है वो डिवाइड एंड कॉन्कर जो अप्रोच है उस पर बेस्ड है। इट वाज डेवलप्ड बाय टोनी हॉरे in 1959. It is based on the concept of divide and conquer. Divide and conquer approach. शॉर्ट है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पर बेस्ड है। तो हमें पहले समझना होगा कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर को हम समझ लेते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर, ओके। डिवाइड एंड कॉन्कर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। divide, conquer and combine. डिवाइड मीन्स जो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक लार्ज प्रॉब्लम है और हमें स्मॉलर पार्ट में उसको डिवाइड करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करना होगा। डिवाइड मींस इट ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ओके, कॉन्कर का मतलब क्या होगा कि जो सब प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गई है उनको हमें इंडिविजुअली सॉल्व करते जाना है। सॉल्व सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली, यानी जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। Then combine the solution of the sub problems to find the solution of the original problem. Combine the solution of the sub problems to get the solution of the problem. तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड मींस हम जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। कॉन्क्योर का मतलब जो सब प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली रिकर्सिवली बार बार सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हम उनका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, मिल जाता है।
और कंबाइन में क्या करेंगे कि हम जो सॉल्यूशन मिला है सब प्रॉब्लम्स का उनको कंबाइन करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको हम एक डायग्राम से मैं और आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्दर हम इसको और डिवाइड करेंगे। ओके, लाइक दैट। अब जो ये सब प्रॉब्लम्स आ गए हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, वापस कंबाइन करेंगे। और ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। तो जो क्विक शॉर्ट है वो भी इसी अप्रोच पे काम करती है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे क्विक शॉर्ट काम करती है, उसी प्रकार मर्ज शॉर्ट हो गया, बाइनरी सर्च, ये भी क्विक एंड डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पर काम करता है। तो क्विक शॉर्ट इस मेथड पे कैसे काम करती है, फॉर एग्जांपल we have a list of element like this. Okay, 26, 9, 30, 5 and 40. Okay, 0, 1, 2, 3 में हम इसका इंडेक्सिंग दे देते हैं और ए इसका नाम है ए, एरे का नाम है ए। ओके, तो क्या होगा, पहले इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, डिवाइड करने के लिए कोई हमको एक वैल्यू चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्विक शॉर्ट में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड। How can we divide the problem? We need to select a value called pivot. आप पाइवट भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर, पिवट। तो पिवट एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना होगा। तो पिवट एलिमेंट क्या होगा, कहां से सेलेक्ट करेंगे, चॉइस ऑफ पिवट। इस लिस्ट में कौन सा एलिमेंट पिवट एलिमेंट होगा, तो पिवट एलिमेंट के लिए क्या हो सकता है, वो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, वो एलिमेंट आपका लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है। लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और वो एलिमेंट आपका कोई रैंडम एलिमेंट भी लिस्ट का हो सकता है। रैंडम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। जो पिवट एलिमेंट इस लिस्ट में कौन सा होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, वो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, और कोई लिस्ट में से कोई रैंडम एलिमेंट भी हो सकता है। तो हम इस तरह से पिवट एलिमेंट का चॉइस करेंगे। बिहाफ ऑफ on that pivot element we can divide the list into two parts. Okay, now next, how can we use this pivot element? So suppose the first element is the pivot element of the list, pivot element. Okay, pivot element. Now what will happen, जब हम इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो पिवट एलिमेंट है आपका, पिवट एलिमेंट जो है, उस पिवट एलिमेंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज आएंगी, वो सारी इस पिवट एलिमेंट से क्या होने होगी, स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन द पिवट एलिमेंट।
वैल्यूज वैल्यूज आर स्मॉलर देन द पिवट एलिमेंट एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, वैल्यूज आर ग्रेटर देन द पिवट एलिमेंट। ओके, तो जब एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो जो लेफ्ट पार्ट में है वो सारी वैल्यूज स्मॉलर होगी पिवट से, और राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज लार्जर होगी पिवट से। ओके, तो हाउ, फॉर एग्जांपल 20 इज और पिवट एलिमेंट, देन हमारा एरे का एक कंडीशन आ जाएगा जब हम इसको ब्रेक करेंगे और सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो 20 है तो 20 हमारा ये पिवट एलिमेंट आ जाएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज होंगी वो इससे छोटी होंगी। छोटी वाली वैल्यूज कौन कौन सी, आपका 6, 9, 5, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इससे ग्रेटर वैल्यूज, लार्जर वैल्यूज 30 एंड 40। ओके, तो ये आपका पिवट एलिमेंट से हमने इस एरे को दो पार्ट में पार्टीशनिंग कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज हैं वो इससे कम है, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज आ रही है वो इससे ग्रेटर है। स्मॉल वैल्यूज स्मॉलर, और दिस इज लार्जर वैल्यूज, स्मॉल एंड लार्ज वैल्यूज दैट पिवट एलिमेंट। तो हमें जब हम इस क्विक शॉर्ट को सॉर्टिंग करेंगे एलिमेंट्स का, तो पहले एरे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस लिस्ट में हमने पिवट एलिमेंट की हेल्प से इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। इस पिवट एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यूज हैं और राइट हैंड साइड में लार्जर वैल्यूज हैं। अब जो पार्टीशन आया है हमारे को, इस पार्ट को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। कब तक सॉल्व करते जाएंगे, जब तक कि हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, यानी वो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं। और जब सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलता है तो फिर हम सॉल्यूशन को कंबाइन करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कैसे वर्किंग होगी क्विक शॉर्ट की, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्विक शॉर्ट। तो हम क्विक शॉर्ट को इस एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हमें क्विक शॉर्ट की वर्किंग को समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें सॉर्टिंग करने के लिए पिवट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। पिवट एलिमेंट मैंने बता दिया एक ऐसा एलिमेंट जिसके पार्टीशन करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज होगी वो छोटी होगी और राइट हैंड साइड की वैल्यूज बड़ी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वर्किंग के लिए कि हमें सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट पिवट एलिमेंट। और वो पिवट एलिमेंट क्या हो सकता है, आपका लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, या कोई भी रैंडम एलिमेंट भी हो सकता है। दूसरा हमें क्या जरूरत पड़ेगी, व्हाट वी नीड 2 पॉइंटर्स। से P एंड Q। तो जो P पॉइंटर है वो क्या करेगा कि एक पॉइंटर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्कैनिंग करने के लिए लगाएंगे, एक पॉइंटर हम राइट हैंड साइड से वैल्यूज को स्कैनिंग करने के लिए लगाएंगे। तो जब हम राइट हैंड साइड से स्कैनिंग करने के लिए लगाएंगे, लेट से ये P पॉइंटर हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, तो इस पॉइंटर को तब तक चलाते जाएंगे जब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कि हमें वैल्यू पिवट एलिमेंट से कम है। जैसे हमें पिवट एलिमेंट से बड़ा वैल्यू मिलेगा हम वहां पे स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली हम क्या यूज करेंगे, एक पॉइंटर यूज करेंगे Q, जो कि हम राइट हैंड साइड से यूज करेंगे, उसको डिक्रीमेंट करेंगे। कब तक डिक्रीमेंट करना है, जब तक कि वैल्यू हमें स्मॉलर वैल्यू नहीं मिल जाता है। जब तक हमें पिवट एलिमेंट से छोटा वैल्यू नहीं मिल जाता तब तक हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही छोटा वैल्यू मिलता है हम वहां पे स्टॉप कर देंगे। तो P पॉइंटर से हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, start from the left hand side and increment until
we get the larger number than pivot element. तो कब तक इंक्रीमेंट करेंगे? जब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमें पिवट एलिमेंट से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती है। ओके, और पॉइंटर क्यू हम क्यों यूज करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, and decrement it until we get the value is smaller than the pivot element. ओके, स्मॉलर देन द पिवट एलिमेंट। तब तक हमें राइट हैंड साइड से इस पॉइंटर को डिक्रीज करना है, डिक्रीमेंट करना है, और पी पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है जब तक कि हमें बड़ी वैल्यू नहीं, बड़ी वैल्यू मिलते ही हमें वहां पे स्टॉप करना है। इधर राइट हैंड साइड से छोटे वैल्यू मिलते ही हमें स्टॉप करना है। ओके, तो तीन चीजें हमें इस क्विक शॉट की वर्किंग में हेल्प करेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी शॉर्टिंग होगी कैसे। ओके, तो ये लिस्ट है हमारे पास। इस लिस्ट में मैं सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें सेलेक्ट करना है पिवट एलिमेंट। तो से हमने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट ले लिया, तो पिवट एलिमेंट आपका कितना हो गया? 30। ओके, वी नीड 2 पॉइंटर्स P एंड Q। तो सबसे पहले P पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे। कब तक इंक्रीमेंट करते जाना? जब तक कि हमें बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती। तो हमने यहाँ से इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स वी हैव टोटल 8 एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो P पॉइंटर को मैंने इंक्रीमेंट किया 50। क्या 50 पिवट एलिमेंट से बड़ा या छोटा? तो बड़ा है, तो हमारा यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो P मेरा पॉइंटर हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे राइट हैंड साइड से। Q को हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे तो यहाँ देखा सबसे पहला है 80। क्या 80 30 से स्मॉलर है? नहीं, 20 स्मॉलर है। तो स्मॉलर है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे Q, और फिर P और Q को आपस में स्वैप कर देंगे। ओके, तो नया लिस्ट हमारे पास क्या बन जाएगी? नया लिस्ट हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। पिवट एलिमेंट तो जहां है वही रहेगा, केवल जो इन दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। 20 10 5 60 15 और यह आ जाएगा 50 80। ओके, नेक्स्ट रिपीट द सेम प्रोसेस। अब हमारा कहाँ गया था? हमारा पॉइंटर यहाँ था। अब इंक्रीमेंट करेंगे। क्या ये बड़ा है? नहीं। ये बड़ा है? नहीं। ये बड़ा है? यस। तो ये हमारा पॉइंटर P यहाँ आ जाएगा। और Q को डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्या छोटा वैल्यू है पिवट एलिमेंट से? नहीं। छोटा है? नहीं। छोटा है? यस। तो हमारा Q का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों एलिमेंट की आपस में क्या हो जाएगी? स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैप कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे दोनों। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट आएगी वो क्या बनेगी? दोनों की स्वैपिंग हो रही। बाकी डेटा को हम एज इट इज रखेंगे। 20 10 5 और यहाँ आ जाएगा 15 60 50 और 80। ओके, इस लिस्ट में सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो क्या फिर पॉइंटर P को हम इंक्रीमेंट करेंगे, देखेंगे कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो P पॉइंटर मेरा हमारा कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। और राइट हैंड साइड से Q पॉइंटर को हम लाएंगे, डिक्रीज करेंगे और देखेंगे ये कौन सा वैल्यू पिवट एलिमेंट से छोटा है। तो यहाँ हमारे पास Q आ जाएगा। अब क्या होगा कि दोनों आपस में क्रॉस कर चुके हैं। तो जैसे ही क्रॉस करते हैं तो जो Q की वैल्यू है
उस Q की वैल्यू को हमें पिवट एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। ओके, ये हमारा पिवट एलिमेंट। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट क्या बनेगी? इसको पिवट एलिमेंट के साथ करना है 15, 20, 10, 5, 30, 60, 50 और आपके पास हो जाएगा 80। ओके, तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो पिवट एलिमेंट है ये 30 जो कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया था, इस पिवट एलिमेंट के लेफ्ट पार्ट में जो वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज इससे छोटी है और राइट पार्ट में सारी वैल्यूज इससे बड़ी है। स्मॉल वैल्यूज एंड लार्जर वैल्यूज। ओके, अब क्या है कि हमारे पास ये सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पार्टीशनिंग होगी कि पिवट एलिमेंट से लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज छोटी है और राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज बड़ी है। तो ये मेरे पास एक सब प्रॉब्लम आ गई, ये दूसरा सब प्रॉब्लम आ गया। इन सब प्रॉब्लम को वापस हम सेम प्रोसेस से रिपीटेडली सॉल्व करेंगे जब तक कि हमें एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिल जाता है। तो सबसे पहले इस सब प्रॉब्लम को हम ले लेते हैं। फिफ्टीन, 20, 10 एंड 5। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट को हमने पिवट एलिमेंट ले लिया, तो पिवट एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 15। ओके, अब हमारे पास पॉइंटर है P पॉइंटर को अब चलेंगे कौन सा एलिमेंट 15 से बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा है तो यहाँ P आ जाएगा। और राइट हैंड साइड से Q को चलाएंगे कौन सा एलिमेंट छोटा है तो यहाँ Q आ जाएगा। इन दोनों के आपस में हम क्या कर लेंगे स्वैपिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिस्ट बन जाएगी, आपस में स्वैप हो जाएंगे दोनों 15, 5, 10 एंड 20। ओके, अब सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे कि भाई हमारा कौन सा एलिमेंट बड़ा है, तो बड़ा एलिमेंट कौन सा आपका ये है, और राइट हैंड साइड से आएंगे छोटा कौन सा है 15 से, तो हमारे पास ये मिल जाएगा Q। ओके, तो Q दोनों आपस में चेंज हो दोनों की पोजीशन चेंज हो चुकी है Q और P की। तो Q की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे पिवट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे। ओके, पिवट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट क्या बन जाएगी, इसको इसके साथ करेंगे 10, 5, 15 और 20। अब हमारे पास वापस से दो पार्टीशन होंगे। ये हमारा पिवट एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया था, पिवट एलिमेंट 15। तो पिवट एलिमेंट के राइट हैंड साइड में बड़ी वैल्यूज आ गई हैं, लार्जर वैल्यूज, और इस तरफ आ गई आपके पास स्मॉलर वैल्यूज। ओके, तो सेम प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे। तो ये अब सब प्रॉब्लम है, इस सब प्रॉब्लम को वापस हमें सॉल्व करना होगा 10 और 5। फर्स्ट एलिमेंट ये पिवट एलिमेंट मान लेते हैं, पिवट एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा इससे बड़ा एलिमेंट तो है नहीं इसमें, तो छोटा एलिमेंट राइट हैंड साइड से आएंगे तो हमारा Q जो है पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो Q का स्वैप किसके साथ कर लेंगे, इसके साथ कर लेंगे। ओके, तो लास्ट फाइनल लिस्ट मेरी क्या बन जाएगी 5 और 10। ओके, और इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, एक ही एलिमेंट है तो हम सॉर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये सब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, ये 15 और ये 20। नेक्स्ट ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट हम लेंगे इस सब प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम को भी हम देख लेते हैं। हमारे पास है 60, 50 और 80। तो पिवट एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, तो पिवट एलिमेंट हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा 60। ओके, तो पॉइंटर चलाएंगे, P पॉइंटर चलाएंगे तो देखेंगे इंक्रीमेंट करेंगे। कब तक इंक्रीमेंट करेंगे, जब तक हमें बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो बड़ी वैल्यू जैसे मिलती है हमारा पॉइंटर में सेट हो जाएगा P, और राइट हैंड साइड से हम Q पॉइंटर को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे कब तक, जब तक हमें पिवट एलिमेंट से छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती। छोटी वैल्यू हमें मिल गई है तो ये हो गया Q। दोनों आपस में क्रॉस कर चुके हैं, तो Q की वैल्यू को
पिवट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगी लिस्ट, हमारे पास लिस्ट बन जाएगी इन दोनों को आपस में क्या, तो 50 यहाँ आ जाएगा, 50, 60 और 80। ओके, तो ये एक ऑर्डर में आ गया 50, 60, 80। अब हम क्या करेंगे कि ये सब प्रॉब्लम हमारा 1 थी, सब प्रॉब्लम नंबर 2, इन दोनों के सॉल्यूशन को हम कंबाइन कर लेंगे। तो फाइनल हमारे पास एरे क्या बन जाएगा, फाइनल एरे हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। फाइव, 10, 15, 20, 50, 1, yes, this is our 30 pivot element 30, then 50, 60 and 80। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा दोनों। ये देखिए आप यहाँ देखिए कि यहाँ पिवट एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, इन दोनों सब प्रॉब्लम को हमने रिकर्सिवली सोल्व किया, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए। तो इसका आउटपुट ये रिजल्ट मिला, इस दूसरे सब प्रॉब्लम का रिजल्ट ये मिला। इन दोनों को इसके साथ हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट ये मिला, फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट, जो कि एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारी एलिमेंट की शॉर्टिंग हो गई है। 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 और 80 असेंडिंग ऑर्डर में हमारी सॉर्टिंग हो गई है। ओके, तो ये वर्किंग है क्विक शॉर्ट की। ये डिवाइडर कॉन्क्यूर मेथड पे काम करती है। जैसा कि मैंने बताया, पहले डिवाइड होगा, फिर सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल, और फिर सॉल्यूशन, सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो हमने आज क्विक शॉर्ट के बारे में पढ़ा। क्विक शॉर्ट जो है वो फास्ट है और एफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ही कम मेमोरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एफिशिएंट भी है और वाइडली यूज होती है। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये कमर्शियल कंप्यूटिंग में यूज होती है, ऑपरेशनल रिसर्च में यूज होती है, तो काफी इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज जो मैंने बताया क्विक शॉर्ट के बारे में वो समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।